नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दरवाजे पर धनतेरस और दिवाली दस्तक दे रहे हैं। उम्मीद है आप सभी ने तैयारी कर ली होगी, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो यही कि दिवाली पूजन 20 अक्टूबर को होगा या 21 को? दिवाली पूजन की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है? तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप पाठक जी। पाठक जी नमस्कार। जय श्री महाकाल। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी, सबसे पहला प्रश्न यही है कि दिवाली कब मनाई जाएगी? जी सुनिधि जी, ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, सारा दिन फोन बज रहे हैं जी जी। और पूरे शहर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस बात की दुविधा हो रही है। लेकिन ये दुविधा पहले भी कई वर्षों में आई, लेकिन उनका निवारण हो गया। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ती जा रही है, ये रील्स देखने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, तो सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों की परंपरा चली आई है, आप केवल उसी को फॉलो कर लो, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। आपको ज्ञात होगा कि जहां आपके माता पिता दादा दादी कहा करते थे कि एक वार को अगर अहोई है, जैसे सोमवार अहोई है जी, अहोई का व्रत है, तो अगले सोमवार दिवाली होगी। तो ये एक नियम चला आ रहा था। तो उसी प्रकार से इस बार सोमवार को अहोई का व्रत था, तो 20 तारीख को अमावस्या के साथ दीपावली पूजन का मुहूर्त रहेगा। सब ये कह रहे हैं कि 21 तारीख को उद्या तिथि है, मानते हैं उद्या तिथि है, लेकिन जो त्योहार जिस तिथि में और जिस समय में मनाए जाने चाहिए, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। एक अमावस्या तिथि ही ऐसी है, वो भी कार्तिक मास की दीपावली, कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि है, जिन्हें हम अपने भारतवर्ष का सबसे बड़ा और सबसे पावन और ये त्योहार मानते हैं, जिन्हें लक्ष्मी जी का पूजन जिसमें किया जाता है। देखो, वैसे तो जो रात्रि के त्योहार या व्रत है उन्हें चंद्रायन व्रत कहे जाते हैं, लेकिन एक यही अमावस्या है जिसमें चंद्रमा नहीं होता, लेकिन इसका नाम ही क्या है? दीपावली। और कार्तिक मास की अगर आप कथा पढ़ें, जिसके अंदर उल्लेख किया गया है कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि को दीपदान करना चाहिए, तो 20 तारीख को सोमवार 22 घड़ी और 48 पल हैं, उसके बाद अमावस्या लग रही है अपराह काल के बाद, जो कि लगभग 3:30 बजे। और रात जो सायकाल का पूजन होता है, वृष लगन का पूजन है, स्थिर लगन का पूजन है, निषिद्ध काल का पूजन है, प्रदोष काल का पूजन है, वो सब 20 तारीख को सोमवार के दिन ही मान्य होंगे। 21 तारीख को आप केवल पितरियों का पूजन करें, और ये पहली बार नहीं हो रहा, अनेकों बार हो चुका है। तब ये सोशल मीडिया इतना नहीं था, हर व्यक्ति के पास पहुंच नहीं थी, और वो केवल मंदिर में या अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ के उस वार त्योहार को कर लिया करते थे। तो ये भ्रम किसी ब्राह्मणों ने नहीं फैलाए, ये आप खुद ही अपने आप फैला रहे हैं। सोशल मीडिया ज्यादा फैला रही है। जी, सोशल मीडिया ज्यादा फैला। देखो, सबको अपने फॉलोअर्स चाहिए, कुछ नई रील्स वो बना रहे हैं। हाँ, एक मान्यता आपको मैं और बताऊं इसमें कि ये त्योहार 5 दिन का होता है जी। धनतेरस पे प्रारंभ होता है और भैया दूज पे समाप्त होता है। 5 दिवसीय त्योहार इसको कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है धनतेरस का दिन। धनतेरस का भी सायकाल वेला का पूजन है, अहोई अष्टमी का भी सायकाल का पूजन है, और दीपावली का भी सायकाल का रात्रि का पूजन का महत्व बताया गया। तो धनतेरस पर हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए
वहीं से लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। तो धनतेरस वाले दिन हमें लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर लेनी चाहिए। कई लोग समझते कि केवल पात्र खरीद के ले आएंगे तो धनतेरस हमारी मानी जाएगी, लेकिन धनतेरस केवल धन के लिए नहीं है। उस दिन धन्वंतरी देव का प्रागट्य हुआ था और अमृत कलश लेकर के वो समुद्र से जब प्रकट हुए थे तो निरोगी काया, संसार में 4 सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, माया दूसरे नंबर के सुख पे आती है। तो पहला सुख जो निरोगी काया है, तो धनतेरस के दिन कलश में उसके अंदर कुछ अमृत तुल्य पदार्थ डालें और अपने घर में बच्चों को सेवन करवाएं। उसमें आज देखो सबसे उत्तम तो होता है त्रिफला जी, कलश में डालना है जी, कलश में त्रिफला लेकर के उसका सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर में 3 ही रोग होते हैं, वात, कफ और पित्त, और उन तीनों रोगों का ये निदान है। तो वात, कफ और पित्त अगर वो नहीं कर पाए, त्रिफला नहीं मिल सकता, तो मधुपर का सेवन करें, दही, शहद और घृत उसका सेवन करें। वो भी नहीं कर सकते तो थोड़ी सी खीर बना लेना, काजू बादाम अच्छे डाल करके, और धनतेरस वाले दिन अपने घर में बच्चों को जरूर खिलाना, पौष्टिक आहार खिलाओ और ये कामना करो कि बच्चों की और आपकी स्वयं की निरोगी काया सदा बनी रहे। तो धनतेरस का मतलब केवल धन से नहीं है, पहला धन निरोगी काया है, उसमें धन्वंतरी देव का प्रागट्य दिवस भी। अब धनतेरस के बाद हम आते हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी क्या होती है कि जिस दिन हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। तो नरक चतुर्दशी को पितरों का पूजन किया जाता है। जो अकाल मृत्यु पितर हमारे चले गए हैं, उनके लिए दीपदान किया जाता है। ये 5 दिन दीपदान का विशेष महत्व है कार्तिक मास में। तो नरक चतुर्दशी को तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तिल के तेल का दीपक पितरियों के लिए होता है। और दीपावली वाले दिन प्रातःकाल वेला में उठ करके जो सफाइयां हो रही हैं, तो कहते हैं कि प्रातःकाल वेला में उठ करके सुबह पहले ही अपना कूड़ा घर से बाहर निकाले, उसके बाद घर के अंदर सुगंधित द्रव्य, फूल, रंगोली से अपने घर की सज्जो सजावट करें। सज्जो सजावट करने के बाद केवल यही नहीं होता कि हम उपहार देते हैं, लेते हैं। ये तो आजकल की परंपरा प्रारंभ हुई है, मिठाई खिलाना, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा ये त्योहार है जी, सबसे बड़ा त्योहार है। और नए वस्त्रों को धारण करना, आभूषणों को धारण करना और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करके, और आपको दीपावली पूजन करनी चाहिए सायकाल वेला में। इसमें व्यवसाय के पूजन का समय थोड़ा सा अलग होता है। लगभग 3:30 बजे से जब अमावस्या प्रारंभ होगी, उसी समय से व्यवसाय, ऑफिस, दुकान, इन सब के पूजन प्रारंभ हो जाएंगे, जो शाम को 5:30 बजे तक रहेंगे। उसके बाद जो पूजन है वो घरों के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे, ताकि दुकानदार भाई भी और व्यवसायिक ऑफिस वाले भी अपने घरों में पहुंच जाए, अपने बच्चों के साथ वो भी इस पूजन को कर पाए। तो कम से कम 5 दीपक अवश्य लगाने चाहिए और सूखे धनिये के साथ पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री यंत्र, कुबेर यंत्र का पूजन दीपावली वाले दिन और धनतेरस वाले दिन विशेष माना जाता है। ये यंत्र क्या होते हैं? ये एक आसन है जिसमें लक्ष्मी जी को हम बिठाते हैं। और लक्ष्मी केवल धन ही नहीं है, जो गृह लक्ष्मी है, जो में धर्म पत्नी है, उसका सम्मान करना बड़ा जरूरी है। जिस घर में अगर पत्नी की अवमानना हो, उसका अपमान हो रहा हो, और आप लक्ष्मी माता का पूजन कर रहे हैं,
तो फिर आपके घर लक्ष्मी नहीं आएगी। जहां सम्मति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विप्त निदान। लक्ष्मी केवल दीपक जलाने से, भगवान की पूजा करने से नहीं आएगी, उसके लिए आपको कर्मशील भी होना पड़ेगा, विद्या अध्ययन भी करना पड़ेगा और अपने कार्य पे भी जाना पड़ेगा। कोई भी इस प्रकार से विधि नहीं है कि आपको कोई ये कहे कि बस ये आप ये करो और तुरंत आपके घर लक्ष्मी आ जाएगी। लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती, लक्ष्मी बहुत चंचल है। विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं लक्ष्मी जी को, लेकिन बिना भक्ति के पद, प्रतिष्ठा और पैसा ये हर कोई पचा नहीं सकता। इसके लिए धैर्य होना भी बड़ा जरूरी है। तो लक्ष्मी जी का आप पूजन करें, अपने ग्रह के अंदर कोशिश करें कि ऐसी प्रतिमा लेकर के आए जिसमें लक्ष्मी जी का आसन लगा हुआ और वो बैठी हुई हो। अगर आपको लगता है कि लक्ष्मी जी आती तो हैं और आकर के चली जाती है, विष्णु जी आती मुझे इस बात को कह रही थी, तो बैठी हुई लक्ष्मी लेकर के आए, है ना। और सूखा धनिया, एक सुपारी, सुपारी जो है वो गणेश जी का प्रतीक है। पाठक जी, गणेश वाली जो आपने बात बोली वही मैं अभी पूछने वाली थी कि गणेश जी की पूजा क्यों होती है लक्ष्मी जी के साथ दिवाली पर? सॉरी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एक बार मां लक्ष्मी पार्वती जी से मिलने गई थी, और जैसे घर में गृहस्थी है, वो भी उनका भी एक गृहस्थ आश्रम है, तो बार बार गणेश जी आते और आकर के पार्वती माँ को कहते बड़ी भूख लगी, बड़ी भूख लगी। तो कभी उनको वो लड्डू खिला रही थी, कभी कुछ खिला रही थी। तो अंत में पार्वती माँ को गुस्सा आ गया, नॉर्मल सी बात है कि माँ बच्चे पे गुस्सा कर देती। तो उस समय लक्ष्मी जी ने, गणेश जी रोने लगे तो उनको उठाया, अपनी गोद में बिठाया, कहने लगे तू चिंतित मत हो, कुछ दिनों के बाद दीपावली आ रही है और मैं पूजन करने के लिए मैं निकलूंगी, तो तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। जितनी मिठाइयां खानी है उतनी खाना, मेरे से पहले जो तुम्हारा पूजन करेगा उसी के घर में मैं स्थिर होंगी। तो इसलिए आप देखो, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन होता है, और लक्ष्मी जी के राइट हैंड को गणेश जी बैठे होते हैं। पुत्र का जो स्थान है राइट हैंड। हाँ जी। और पाठक जी, आपने बताया कि व्यवसाय वालों के लिए, ऑफिस वालों के लिए, तो आपने समय बताया 3 से 5 बजे तक, जो सब लोग पूजा करेंगे शाम को, तो उसके लिए क्या शुभ मुहूर्त है? व्यवसाय वालों के लिए तो आपको मैंने समय आपने बता दिया 3 से 5 बजे तक है। 5:30 से लेकर के और 8:30 बजे तक पहला मुहूर्त है जी, ठीक है। उसके बाद 9:20 से लेकर रात्रि 11:20 तक है, मध्य रात्रि। उसके बाद कंटिन्यू वो मुहूर्त चल रहे हैं, निषिद्ध काल, महानिषिद्ध का, और रात को 1:20 तक ये लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त है, जो कि 21 तारीख को नहीं है, और वो 20 की रात्रि को ही है, क्योंकि अमावस्या तिथि 20 की रात्रि को मान्य होगी, 21 की रात्रि को एकम तिथि होगी, और एकम में लक्ष्मी जी का पूजन नहीं किया जाता। पाठक जी, एक चीज और, जो पूजा विधि में जो भोग लगाते हैं पूजा करते टाइम, तो ऐसा कौन सा भोग लगा जिससे माँ देवी और गणेश जी प्रसन्न हो जाए? देखो, ऐसे तो कोई नए भोग नहीं है जी। हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है शुरू से ही कि दूध और जलेबी का भोग लगता है, और दूध और जलेबी, क्योंकि जलेबी एक पुरानी मिठाई जी है ना, मिष्ठान में जब से देते हैं, और दुग्ध, तो इसका भोग अवश्य लगाना चाहिए अगर हो सके। इस बार जो दीपावली है वो सोमवार के दिन आ रही है जी, ठीक है ना, और सोमवार के दिन भगवान शिव का दिन भी है। देखो, बिना शिव की कृपा के कुबेर को आज्ञा नहीं होती, और बिना कुबेर की कृपा के लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता। तो इसलिए शिव जी का पूजन भी अवश्य करें, है ना। ओम नमः शिवाय का पाठ, और उसके अलावा मैं आपको एक बहुत छोटा सा मंत्र देता हूं, श्री धन कुबेराय नमः,
जो कुबेर जी का पूजन है, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र की कम से कम एक माला का पाठ आप करें। दीपावली की रात को भीमसेनी कपूर जला करके लौंग के साथ 2, 5, 7, 11 लौंग भीमसेनी कपूर में अर्पण करें। इससे आपकी घर की नेगेटिविटी, दरिद्रता खत्म होगी और लक्ष्मी जी का आगमन होगा, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। ओम ह्रीम श्रीम, ये बीज मंत्र है और बड़ा ही कारगर है। आप देखना, आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। पाठक जी, एक सवाल और, धनतेरस पर ज्यादातर लोग खरीदते हैं, जैसे आपने बताया, बर्तन या फिर आभूषण, झाड़ू खरीदते हैं, तो ज्योतिष के अनुसार ऐसा क्या है, किस चीज में निवेश करना चाहिए जो लाभदायक हो? देखो सुनिधि जी, सबसे अच्छा तो है कि मैं कहता हूं कि जैसा अपना समर्थ हो जी, उसी समर्थ के अनुसार हमें चलना चाहिए, चाहे वो त्योहार हो, व्रत हो। इस प्रकार से नहीं कि उन्होंने कहा कि सोना खरीदना और सोना लेने का हमारा समर्थ नहीं है। आज सोने के भाव आप देखो कहां पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल। चांदी भी आगे बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ते रहेंगे अभी, है ना, कुछ समय के लिए। तो किसी भी प्रकार का चाहे पात्र आप एक ले सकते हैं, आप बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहते। अब देखो, ये परंपरा अगर हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी ना, उन सब के पीछे की लॉजिक है। आगे पीछे आप चांदी का सिक्का, ये स्वर्ण खरीदने नहीं जा पाते, लेकिन दीपावली पर एक वो एम बना देते थे कि भाई दीपावली आएगी तो तुम अपने घर में चांदी लेकर के आना, उसे तुम्हारे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। वो लक्ष्मी का आगमन तो होना है। हाँ। अब देखो, आपके बुजुर्गों ने उस दिन, जिनके घर पीछे 2-2, 4-4 किलो चांदी पड़ी है, और वो आज कितनी बढ़ गई। तो लक्ष्मी ऐसे ही तो बढ़ती है, वो बढ़ती चलेगी। हाँ। तो आप वैसे रेगुलरली आप चांदी का सिक्का या स्वर्ण की गिन्नी आप नहीं लेके आ पाते, लेकिन दीपावली की एक मान्यता है कि धनतेरस पे हम वो खरीदेंगे। तो जो हमारे बुजुर्गों ने ये मान्यता बनाई है, पुरानों ने बनाई है, तो वो अच्छी है और उसमें कल्याण होता है। अपने समर्थ के अनुसार लेकर के आना चाहिए। और आपने कहा झाड़ू, झाड़ू दरिद्रता को दूर करती है। देखो, बुहारी, झाड़ू, इसका आदर होता है घर में। देखो, उसके बिना घर के अंदर जब तक बुहारी ना लगे, सुबह आप उठते हैं और घर में झाड़ू ही नहीं लगी, तो घर में वो माहौल नहीं बन पाता। ऐसा लगता है पूरा घर बासी है। हाँ, बासी घर है और अभी नेगेटिविटी सी है। और जैसी बुहारी लगती है तो दरिद्रता जो है वो घर से बाहर की ओर चली जाती है और घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इसलिए बुहारी का लाना बहुत अच्छा माना जाता है कि उसके आने से घर की दरिद्रता का नाश होगा। पाठक जी, आपने बताया कि इन 5 दिनों में दीप दान बहुत बड़ा है जी। कोई और ऐसा दान जिससे लाभ मिले जो पूरे साल से ज्यादा हो दीपावली पर? बहुत अच्छी बात आपने की। देखो, हम उन लोगों को तो उपहार देते ही देते हैं जो समर्थवान है, जो हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं। मैं कहता हूँ दीपावली उनके साथ भी जाके मनाना जो ललायित रहते हैं कि छोटी सी जलेबी खाने के लिए भी, एक बर्फी खाने के लिए भी। तो कोशिश करना, अपने शहर से बाहर अगर कोई झुग्गी झोपड़ी बनी है, जो परमात्मा के उन्होंने समर्थ नहीं दिया, सबका अपना अपना कर्म होता है, अपना अपना भाग्य होता है, तो कोशिश करना है कि दीपावली पर घंटा, आधा घंटा निकाल करके, क्योंकि बड़ा बिजी शेड्यूल होता है सबका, दीपावली पर आया गया सब होता है, तो कोशिश करना कि उन बच्चों को भी आप दान करना, तो उससे जो उनकी खुशी होगी ना, वो खुशी आपको दीपावली की कई गुना खुशी बढ़ जाएगी। पाठक जी, आपने बताया था कि 5 दिन हमारा दिवाली पूजन चलता है, दिवाली तक हम आगे आगे जो हमारा अन्नकूट और भैया दूज आता है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। 22 तारीख को, इस दिन इस बार क्या हुआ कि 21 तारीख को केवल पितरियों का पूजन रहेगा। जिन्होंने अमावस्या का दान निकालना है, पितरियों का दान निकालना है, वो निकालेंगे, लेकिन गोवर्धन पूजन 22 तारीख को रहेगा। उसी दिन विश्वकर्मा पूजन भी मनाया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में जहां विश्वकर्मा पूजन का नियम है, वो 22 तारीख को निभाया जाएगा। उस दिन अन्नकूट होगा, गोवर्धन जी महाराज का पूजन होगा।
और 23 तारीख को यम द्वितीया, भैया दूज जिसे कहते हैं, यमुना जी ने यमराज जी को तिलक लगाया था और उनसे एक प्रार्थना की थी कि आज के दिन जो बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी तो उसके भाई की लंबी आयु होगी और उसके साथ अकाल मृत्यु ना हो, अनहोनी कोई ना हो। तो 23 तारीख को भैया दूज का पावन त्योहार है, जिसमें बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और लंबी आयु की कामना करती हैं। तो मैं बहनों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब वो तिलक लगाएं तो पहले अनामिका से और फिर अंगूठे से ऊपर करें, अक्षत लगाएं। अक्षत चावल होते हैं जो खंडित ना हो, साबुत चावल लगाएं और एक मंत्र पढ़ दें, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा परशुराम कृपाचार्य सप्तते चिरंजीविना मार्कंड्यो अष्टमम प्रोक्तो सर्वे कल्पांत जीविना। ये 8 चिरंजीवियों के नाम है कि जिस प्रकार से इनकी आयु लंबी हुई ऐसे मेरे भाई की आयु लंबी हो और उसके साथ ही हमारा 5 दिवसीय त्योहार पूर्ण हो जाता है दीपावली का। और बंद करना, एंड कर देते ना। पाठक जी, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी तरफ से दीपावली पर हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? शुभाशीष आप सबके लिए दीपावली मंगलमयी हो, शुभकारी हो, लाभकारी हो। जुए शराबों की तरफ मत जाना। दीपावली पर इस समय पूजन किया जाता है। जहां मतभेद हो, मतभेदों को बुलाना और अपने भाई बंधु मित्रों के घर मिठाई उपहार लेकर के जाना। दीपावली आप सबके लिए मंगलकारी हो। जय श्री महाकाल। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।